क्वेश्चन है 5.3 ग्रेविटेशन चैप्टर से कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम ऑन द अर्थ एंड जो वेट है उसका वो है 49 न्यूटन ऑन द अर्थ। ये सब चीजें कहाँ पर हैं? अर्थ पर। अब जो है पूछा जा रहा है कि ऑन द मून मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा मून पर कितना होगा? 5 kg ही होगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है इसका मास जो होता है इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बाय डेफिनेशन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इज कॉल्ड द मास। इसलिए जो मास अर्थ पर होगा वही मास जो है मून पर भी होगा। ठीक, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है वेट, तो वेट इज इक्वल्स टू होता है mg, वेयर m इज इक्वल्स टू मास एंड g इज इक्वल्स टू ग्रेविटी। डेटा दिया गया है मास इज इक्वल्स टू 5 kg, वेट इज इक्वल्स टू 49 ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि मास कितना होगा ऑन द मून। एक और चीज दिया गया है कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, है ना। तो इसे यहीं पर फाइंड कर लीजिए। ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ 9.8 मीन्स 9.8 बाई 6 ग्रेविटी ऑन मून है ना। अब जो है हमें कैलकुलेट क्या करना है कि वेट ऑन मून जो है इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून पर कितना होगा, यही होगा या फिर कुछ और होगा। तो हमें मालूम है कि वेट जो होता है वो ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से होता है, यानी कि वी नो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, है ना। तो अब हम यहाँ पर वेट इज इक्वल्स टू 5 इंटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कितना है मून पर, यहाँ मून लिख लेते हैं यानी मून, तो 5 kg इंटू 9.8 बाई 6। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 49.0 यहाँ बाई 6 डिवाइड कर दीजिए 8.17 या फिर 1 अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 1.16 दिया गया है, मतलब जैसे डिवाइड जब करेंगे तो इतना न्यूटन आएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ना करने के बजाय हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि जैसे वी नो W इज इक्वल्स टू mg, अगर वेट जो है 49 है यानी कि उसका जो वेट होगा उसके मास के साथ प्रोडक्ट में है 1/6 में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं वेट इज इक्वल्स टू 49 बाई 6 या 1/6 ऑफ 49, माने उतना ही इसका जो वेट होगा वो कम होगा, फिर भी हमें आंसर 1.6 मिलेगा। अब डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार कि 49 को डिवाइड करते हैं जब अगर 6 से तो हमें क्या मिलता है, 6 8 जा 48 माइनस किया 1 पॉइंट लिया 0, 6 1 जा 6 माइनस किया और यहाँ पे हमें मिलेगा 4, फिर पॉइंट ले ही लिया है यानी यहाँ 0 आएगा, 6 6 जा 36 माइनस किया 4, मतलब ये कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, कंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए इसे जो है आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर क्या लिखा गया है, W इज इक्वल टू 8.17 न्यूटन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राउंड फिगर किया गया है ना।